चंद्रापीठ कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंटरमीडिएट में जो कक्षा 12 का पाठ्यक्रम है जिसमें चंद्रापीठ कथा का जो अंश है उसकी एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं गद्यांशों की। अब तक मैं कुल 21 गद्यांश पढ़ा चुका हूं, 21 कड़ियाँ प्रस्तुत कर चुका हूं। आज आपके समक्ष 22वीं कड़ी के रूप में 22वां गद्यांश प्रस्तुत करूंगा। आपने देखा इसके पहले कि जब कादंबरी चंद्रापीठ को लेकर जब महाश्वेता का चंद्रापीठ को लेकर कादंबरी के महल में पहुंची है, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जब चंद्रापीठ वहाँ से लौट कर आता है अगले दिन ही केयूरक आ जाता है। कादंबरी स्मरण के लिए कादंबरी के द्वारा भेजी गई तमाम सामग्री प्रस्तुत करता है और महाश्वेता के आग्रह को कहता है, जिसमें महाश्वेता ने चंद्रापीठ को फिर से हेमकूट आने का आग्रह किया है। और केयूरक यह भी बताता है कि हे राजकुमार, कादंबरी आपके प्रेम में पागल है, उसका एक एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर चंद्रापीठ हेमकूट को निकल पड़ता है, अपने साथ में पत्रलेखा को ले लेता है। चंद्रापीठ वहाँ जाता है तो वह कादंबरी को देखता है। कादंबरी अपने आसन से उठ खड़ी होती है, लेटी हुई होती है। चंद्रापीठ पहले महाश्वेता को, उसके बाद कादंबरी को प्रणाम करता है। तत्पश्चात केयूरक पत्रलेखा से कादंबरी का परिचय कराता है। चंद्रापीठ वार्तालाप में कहता है कि हे देवी कादंबरी, काम पीड़ा के कारण ही आपका यह रोग हुआ है। मैं अपना शरीर देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। उसके बाद कादंबरी शिष्टाचार बस कुछ नहीं कह पाती। मदलेखा कहती है कि हे राजकुमार, यह दिन रात आप ही के ख्याल में खोई रहती है। उसके बाद आपने देखा चंद्रापीठ संदेह के झूले पर सवार अपने मन को किसी तरह से वहाँ से मुक्त करके अपने सेना के शिविर के लिए निकल पड़ता है। अब आगे आप देखेंगे 22वें गद्यांश में, जिसमें जब चंद्रापीठ निकलता है तो तभी केयूरक कहता है कि देवी कादंबरी, मदलेखा ने बताया है कि देवी कादंबरी चाहती हैं कि पत्रलेखा यहीं रुक जाए, बाद में जाए। यह गद्यांश आप प्रस्तुत कड़ी में देखें। 22वां गद्यांश। निर्गतम च तम तुरंगमम आरुरुक्षन्तम पश्चात आगत्य केयूरकः अभिहितवान् देव मदलेखा विज्ञापयति। देवी कादंबरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखाम अनिवर्त्यमानाम इच्छति पश्चात यास्यति। केयूरक कहता है आकर के कि निर्गतम च तम तुरंगमम आरुरुक्षन्तम, कहते हैं कि निर्गतम माने कादंबरी के महल से निकलकर तुरंगमम आरुरोक्षन्तम, घोड़े पर सवार होने की इच्छा वाले, तम उस चंद्रापीठ के पश्चात पीछे आगत्य आकर केयूरकः अभिहितवान्, केयूरक ने कहा, बोला, देव हे राजकुमार, मदलेखा विज्ञापयति। देवी मदलेखा निवेदन करती हैं, जो कि कादंबरी की सखी है। कहती है मदलेखा, तो केयूरक कह रहा है कि मदलेखा विज्ञापित, मदलेखा निवेदन करती हैं कि देवी कादंबरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखाम अनिवर्त्यमानाम इच्छति। कहते हैं प्रथम दर्शन जनित प्रीति, प्रथम दर्शन के कारण
उत्पन्न होने वाली प्रेम के कारण। प्रथम दर्शन जनित प्रीति, पहली बार देखने से उत्पन्न प्रेम के कारण। देवी कादम्बरी पत्रलेखाम अनिवर्तमानाम इच्छति, देवी कादम्बरी पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती हैं। पश्चात यास्यति, यह बाद में जाएगी, पत्रलेखा बाद में जाएगी। कहने का तात्पर्य है, जैसे ही चंद्रापीठ कादम्बरी के महल से निकलकर घोड़े पर सवार होने की इच्छा करता है, तभी उसके बाद पीछे क्या केयूरक आ जाता है। केयूरक कहता है कि हे राजकुमार, मदलेखा विज्ञापित, देवी मदलेखा सूचित करती हैं, निवेदन करती हैं कि देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति, प्रथम दर्शन जनित पहली बार देखने से उत्पन्न प्रेम के कारण देवी कादम्बरी पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती है, बाद में जाएगी। इसको आप देखें एक बार अनुवाद। निर्गतम च तम तुरंगमम आरुरुक्षन्तम पश्चात आगत केयूरकः भीतवान, निर्गतम के कादम्बरी के महल से निकलकर तुरंगमम आरुरुक्षन्तम, घोड़े पर चढ़ने की इच्छा वाले, तम उस चंद्रापीठ के पश्चात बाद में पीछे आगत्य आकर केयूरकः भीतवान, केयूरक ने कहा, देव हे राजकुमार, मदलेखा विज्ञापित, मदलेखा कादम्बरी की सखी है, मदलेखा विज्ञापित सूचित करती है, निवेदन करती हैं कि देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति, प्रथम दर्शन जनित प्रीति, पहली बार देखने से उत्पन्न प्रेम के कारण देवी कादम्बरी पत्रलेखा, देवी कादम्बरी ने पत्रलेखा को पहली बार जब से देखा है, तभी से उसके प्रति विशेष प्रीत उनके मन में हो गई है। इसीलिए प्रथम दर्शन जनित प्रीति, पहली बार देखने से ही उत्पन्न प्रेम के कारण देवी कादम्बरी पत्रलेखाम अनिवर्तमाना, देवी कादम्बरी पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती, न इच्छित पश्चात यास्यति, यह पत्रलेखा बाद में जाएगी। यह बात केयूरक कहता है इस 22वीं कड़ी में। अब आप देखेंगे कि इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको यहाँ देखें। इस गद्यांश के लेखक कौन हैं? इस गद्यांश के लेखक बाणभट्ट हैं। पश्चात आगत्य कह अभिहितवान, बाद में जाएगी, यह किसने कहा? यह कह अभिहितवान, अभी तो फिलहाल है केयूरकः अभिहितवान, केयूरक कह रहा है, लेकिन किसकी बात कह रहा है? केयूरक कहता है माने मदलेखा की बात को यह कहता है। और मदलेखा किसकी बात को कही है? यहाँ कादम्बरी की बात को। कादम्बरी चाहती हैं कि यह बाद में जाए, अभी न जाए। यह बात मदलेखा ने केयूरक से कहा है, और केयूरक आ करके चंद्रापीठ के सीधे सीधे कौन कह रहा है? तो केयूरक कह रहा है। का विज्ञापितवती, कौन निवेदन करती है? मदलेखा विज्ञापितवती, मदलेखा निवेदन करती कहती है। का पत्रलेखाम अनिवर्तमानाम इच्छति, कौन पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती। कादम्बरी पत्रलेखाम अनिवर्तमानाम इच्छति, कादम्बरी पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती। का पश्चात यास्यति, कौन बाद में जाएगी? तो यहाँ है पत्रलेखा पश्चात यास्यति, पत्रलेखा बाद में जाएगी। अब आप देखें गद्यांश से संबंधित आरुक्षन्तम, सवार होने की इच्छा वाले। प्रथम दर्शन जनित प्रीति, प्रथम दर्शन के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेम के कारण, उत्पन्न होने वाले प्रेम से। यह इसी प्रकार से 22वीं कड़ी 22वां गद्यांश समाप्त हुआ। अब आप अगली कड़ी में 23वां गद्यांश देखेंगे।